बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे ऑक्सफोर्ड न्यू काउंटडाउन 6 थर्ड एडिशन यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4A क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 to 4। तो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड दी ACF ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। हमें जो वैल्यूज़ दी गई हैं उनका हमने ACF ही फाइंड करना है, लेकिन डिवीजन मेथड के साथ करना है। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 में भी ACF फाइंड किया था, लेकिन प्राइम फैक्टर्स के मेथड से किया था। नाउ हमने डिवीजन मेथड से करना है। सो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो देखिए जो आपको वैल्यूज़ दी जाएंगी, अगर आपके पास दो नंबर्स हैं तो दोनों में से देखिए कौन सा ग्रेटर है। जो ग्रेटर होगा वो एज अ डिविडेंड ले लेंगे और दूसरा जो स्मॉलर नंबर होगा वो एज अ डिवाइज़र ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से देखें ये 300 है एंड ये 3000 है, तो ये 3000 वाली वैल्यू आप एज अ डिविडेंड ले लेंगे। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे 3996 और ये 300 जो है वो एज अ डिवाइज़र ले लेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। अब हम इसको डिवाइड करना। अब यहाँ पे देखें फर्स्ट आप 3 डिजिट देखें और ये भी 3 डिजिट, फर्स्ट 3 डिजिट देखें, ये ग्रेटर है इससे। सो हम जस्ट 3 डिजिट को ही पहले सॉल्व करेंगे। सो उसके 300 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू आ जाएगी 300, तो 300 ले लेंगे। अब देखें यहाँ से आपके पास रिमेनिंग क्या आएगा। 399 में से 300 माइनस कर देते हैं तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 99। अब ये जो 6 है इसको ड्रॉप कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए ये 996 है, ये 300 है, तो आप देखिए कि 900 के करीब 300 कब आएगा, जब हम इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 900 आ जाएगा। ठीक है, सो हम इस तरह करते हैं, यहाँ पे 3 राइट करेंगे, 300 को 3 से मल्टीप्लाई करें 900 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना, 996 में से 900 माइनस कर देते हैं, वैल्यू आ जाएगी 96। ठीक है, अब देखिए अब ये डिवाइज़र स्मॉलर हो गया, यहाँ पे ये जो डिविडेंड है ये अब स्मॉल हो गया, ये वाली वैल्यू जो डिवाइज़र है वो ग्रेटर हो गया। तो फिर आपने क्या करना है, जब डिवाइज़र ग्रेटर हो जाए तो उसको आपने एज अ डिविडेंड ले लेना है और जो डिविडेंड आ रहा हो उसको एज अ डिवाइज़र ले लेना है। ठीक है, अब हम इस 300 को यहाँ पे रखेंगे और 96 पे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो 96 को अगर आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 300 के करीब जा सकता है। आपने या तो वही वैल्यू लानी होती है या उसके करीब करीब लेके आनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 288। ठीक है, 288 आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लें 96 को 3 के साथ। यहाँ पे मल्टीप्लाई भी आपको करके दिखा दूँ कि ये क्या वैल्यू आती है। 6 3 टाइम 18, 1 कैरी 9 3 टाइम 27, 27 में 1 ऐड करें 28, तो 288 आपके पास आ रहा है। सो अब देखिए 300 में से 288 आप माइनस कर दें तो 12 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, 12 आ गया। अब ये स्मॉलर होगी, ये ग्रेटर, अब इसको आप एज अ डिविडेंड ले लेंगे, यहाँ पे 96 राइट कर दें। अब देखें 12 का टेबल अगर आपको आता है तो आता होगा यकीनन, तो 12 को अगर आप 8 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 96 आ जाता है। ठीक है, अब ये 96 है, डिवाइड हो गया, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो अब जो HCF है वो आपने वो वाली वैल्यू लिखनी है जो लास्ट वैल्यू, लास्ट डिवाइज़र जिसने उस वैल्यू को कम्प्लीटली डिवाइड किया और रिमाइंडर 0 आया है, उस वाली वैल्यू को आपने HCF एज अ काउंट करना है। ठीक है, एज अ HCF काउंट करना है। सो यहाँ पे हम राइट कर देंगे HCF इज़ इक्वल टू 12। ठीक है, आपके पास जो वैल्यू है उसका HCF क्या आया है, 12 आ गया। ठीक है, सो ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। पार्ट नंबर 2 की जानिब चलेंगे। तो वैल्यूज़ दी गई। अब इसमें जो ग्रेटर है उसको एज अ डिविडेंड ले लेंगे, ये वाली वैल्यू ग्रेटर है तो इसको हम यहाँ पे राइट करेंगे 9317 और ये 5000 वाली वैल्यू जो है वो एज अ डिवाइज़र आ जाएगी 5445। ठीक है, अब देखें ये भी 4 डिजिट है, ये भी 4 डिजिट है। अगर आप लें तो ये 2 टाइम अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10,000 हो जाएगा, क्योंकि ये 5000 है, हमें 9000 के करीब जाना है तो 1 टाइम ही हम मल्टीप्लाई करेंगे। 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 4 4 एंड 5। ठीक है, अब आपने इसको जो है वो माइनस करना है। 7 में से आप 5 माइनस कर दें, वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2। 1 में से 4 माइनस नहीं हो सकता, यहाँ से 1 कैरी लें 11 में से 4 माइनस करें, वैल्यू आ जाएगी आपके पास 7। ठीक है, यहाँ पे 2 रह गया, 1 कैरी ले लें, 12 में से 4 माइनस करें, क्योंकि यहाँ पे आपने कैरी लिया था ना, 12 हो गया, 12 में से 4 माइनस करें, वैल्यू आ जाएगी 8। यहाँ पे 8 रह गया, 8 में से 5 माइनस करें, वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, अब देखें अब ये जो वैल्यू है आपके पास डिविडेंड, ये स्मॉलर है ये ग्रेटर है, इसको हम एज अ डिविडेंड ले लेंगे तो 5 4 4 एंड 5। ठीक है, अब देखें ये 3000 है, ये 5000 है, 1 टाइम ही आप मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 टाइम करेंगे तो 6000 हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। सो यहाँ पे 3872 राइट कर लेंगे आप। ठीक है,
अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको कर देना है माइनस। सो यहाँ पे देखें 5 में से आप 2 माइनस करेंगे, वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3। अब 4 में से 7 माइनस नहीं हो सकता, 14 में से 7 माइनस करेंगे सो वैल्यू आ जाएगी 7, क्योंकि 1 कैरी ले लिया आपने, यहाँ पे 3 रह गया, 1 कैरी लिया तो 13 हो गया। 13 में से 8 माइनस करें 5 आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे 4 रिमाइंडर है, 4 में से 3 माइनस करें 1 आ जाएगा। ये वैल्यू आ गई है। अब देखें ये वाली वैल्यू और ये वाली, ये स्मॉलर है ये ग्रेटर है, अब इसको आप यहाँ पे रख लेंगे 3872, ठीक है। अब इसको आप देखिए मल्टीप्लाई करें 2 टाइम तो आप इसके करीब जा सकते हैं 3000 के, ठीक है। सो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करके देख लेते हैं। 1573 को आप 2 के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 टाइम 6, 7 2 टाइम 14, 1 कैरी, 5 2 टाइम 10 एंड 11, 1 लगा, 1 कैरी, तो 1 टाइम 2 एंड 1 ऐड करें 3, तो 3146 आ जाएगा। 3146 यहाँ पे राइट कर लें, कितनी बार मल्टीप्लाई करके आया है 2 टाइम, ठीक है। सो अब यहाँ से देखिए आपने इसको माइनस करना है। सो जब आप इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे कैरी लें, 12 में से 6 माइनस करें 6 आ जाएगा, यहाँ पे रिमेनिंग 6 रह गया, 6 में से 4 माइनस करें 2, 8 में से 1 माइनस करें 7, 3 में से 3 करेंगे तो 0 आ जाएगा। 726 आ गया। अब ये ग्रेटर है, इसको आप यहाँ पे रख लेंगे 1573, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 726 एंड ये 1500 है, तो 2 के करीब हम करके देख लेते हैं, फिर इसके करीब आ सकता है, ये वाली वैल्यू आ सकती है। 726 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 6 2 टाइम 12, 1 कैरी, 2 2 टाइम 4 एंड 1 ऐड किया 5, 7 2 टाइम 14, तो 1452 आ जाएगा आपके पास। 14 एंड 52 कितनी बार करके आया है 2 टाइम, वो आप यहाँ पे राइट कर दें। अब यहाँ से देखिए आपने माइनस करना है, 3 में से आप 2 माइनस करें, वैल्यू आ जाएगी 1, 7 में से 5 माइनस करें 2, 4 में से 5 में से 4 माइनस करें 1, 121, ये 0 हो जाएगा। सो अब ये स्मॉलर है ये ग्रेटर है, इसको आप 726 को यहाँ पे रख लें, ठीक है। अब आप 121 को करके देखें, ये 700 है तो 7 के साथ तो नहीं करेंगे क्योंकि ये 21 है तो ग्रेटर हो जाएगा। 6 के साथ करके देखते हैं, 121 को आप 6 के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ये सारा काम आपका रफ वर्क है, ठीक है। सो आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे किया, लेकिन आपने ये रफ पे करके देख लेना है। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें 6 को 2 से करें 12, 2 लगा, 1 कैरी 6, 1 टाइम 1 एंड एक ऐड हुआ 726 आ जाता है। तो 121 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 726 आ जाएगा। तो यहाँ पे आके आपके पास रिमाइंडर 0 आया। कौन सा ऐसा डिवाइज़र है जिसके बाद रिमाइंडर 0 आया, तो वो है आपके पास 121, ठीक है। सो HCF में आपने ये वाली लास्ट डिवाइज़र जो है जो कम्प्लीटली डिवाइड करेगा वो आपने राइट करना है। सो HCF की वैल्यू हमारे पास आ गई है 121, ठीक है। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। पार्ट नंबर 3 देखें। पार्ट नंबर 3 में हमें वैल्यूज़ दी गई हैं। अब 3 वैल्यूज़ आ गई हैं आपके पास। अब इसका मेथड ये है कि फर्स्ट 2 वैल्यूज़ को देखें, जो ग्रेटर है उसको एज अ डिविडेंड ले लें और दूसरी को एज अ डिवाइज़र ले लें और उसको कम्प्लीटली डिवाइड कर लें। फिर जिस नंबर पे डिवाइड हुआ होगा, फर्स्ट 2 टर्म्स डिवाइड हुई होंगी, तो वो वाली वैल्यू आपने फिर इसको एज अ डिविडेंड लेके उसको एज अ डिवाइज़र लेके फिर आपने डिवाइड कर लेना है। सो अब ये 399 जो है इसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे और 665 को हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं इस वे में, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो आप देखें 399 है, 1 टाइम ही होगा क्योंकि 2 टाइम करेंगे तो ये ग्रेटर हो जाएगा। तो 1 टाइम आप मल्टीप्लाई करें तो 399 आ जाता है आपके पास, ठीक है। अब आपने 65 में से 399 को माइनस करना है। यहाँ पे 1 कैरी लें, 15 में से 9 माइनस करें 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रिमेनिंग 5 रह गया, अब यहाँ से कैरी लिया 5 में से 9 माइनस करें, 15 में से आपने 9 को माइनस करना है, ठीक है। सो वैल्यू आपके पास अगेन आ जाएगी 6। अब यहाँ से रिमाइंडर आपके पास 5 हो गया था, ठीक है, क्योंकि 1 कैरी लिया, 5 में से 3 माइनस करें 266 और ये ग्रेटर होगी तो इसको हम यहाँ पे ले लेंगे 399 को। अब इस पे 1 टाइम ही मल्टीप्लाई करेंगे, 266 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब 9 में से आप 6 को माइनस करें, वैल्यू आ जाएगी 3। 9 में से 6 को माइनस करें, वैल्यू आ जाएगी 3। 3 में से 2 को माइनस करें, वैल्यू आ जाएगी 1। अब ये स्मॉलर ये ग्रेटर, इसको एज अ डिविडेंड ले लें 266, तो इसको एज अ डिवाइज़र ले लिया। अब इसको डिवाइड करें आप, तो अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, देखिए ये 3 2 टाइम 6, 3 2 टाइम 6 और ये 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 आ जाएगा, 266 आ जाएगा। सो 2 के साथ आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 266। ये हो गया डिवाइड, यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 0। अब ये वाली जो वैल्यू है उसको एज अ डिवाइज़र लेंगे और जो थर्ड वैल्यू है उसको एज अ डिविडेंड लेंगे, ठीक है। सो हम थर्ड वैल्यू यहाँ पे राइट कर लेंगे 14
63 और ये वाली जिसने कम्प्लीटली डिवाइड किया फर्स्ट वैल्यू को उसको हम एज अ डिवाइज़र ले लेंगे 133। ठीक है, तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली 3 डिजिट ही ले लेते हैं, 1 ले लें, 133 यहाँ पे आ जाएगा। अब आपने माइनस करना है, यहाँ पे देखें 6 में से 3 माइनस करें, वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3। ठीक है, और ये 3 भी आपके पास मूव कर ले नीचे, 4 में से 3 माइनस किया तो 1। अब ये देखें 133 और ये 133, तो अब आपके पास जो है वो इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, नेक्स्ट आने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे हम इसको डिवाइड कर लेंगे। सो 1 के साथ अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आ जाएगी 133। सो यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर आ गया इसका 0। ठीक है, तो अब जब रिमाइंडर 0 आ गया, अब देखिए कौन सी वैल्यू जिसने दोनों को डिवाइड किया वो है ये वाली, ये वाला डिवाइजर 133 और ये वाला, दोनों को उसने कम्प्लीटली डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आ गया। सो अब आपने HCF में वैल्यू राइट कर देनी है, HCF इज इक्वल टू 133। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, जब आपको 3 वैल्यूज दी जाएँ तो आपने क्या करना है, फर्स्ट 2 वैल्यू को पहले करना है, जो ग्रेटर है उसको एज अ डिविडेंड ले लें, इसको एज अ डिवाइज़र लेके सॉल्व करें, वो उसको कम्प्लीटली डिवाइड किसी ना किसी वे में कर देगा, कोई नंबर आपके पास आ जाएगा। अब जो डिवाइज़र आएगा जो उसको डिवाइड करेगा उसको आपने नेक्स्ट वैल्यू के लिए एज अ डिवाइज़र ले लेना है। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू ये वाली होगी, उसको एज अ डिविडेंड लेके आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास देखेंगे कि उसी वैल्यू के साथ वो वाला कम्प्लीटली डिवाइड होता होगा। ठीक है, सो वो वाली वैल्यू जो है वो आपके पास HCF में आ जाएगी। इस तरह से आपने इसको राइट कर देना है। पार्ट नंबर 4 देखिए, लास्ट पार्ट है, इसमें अब देखिए 4 वैल्यूज़ दी गई हैं, आप परेशान नहीं होना। 4 वैल्यूज़ को देख के क्या करेंगे, हम फर्स्ट 2 वैल्यूज़ को पहले देखेंगे। अब इनमें से ग्रेटर ये वाली है तो 1159 को आप एज अ डिविडेंड ले लें, इसको एज अ डिवाइज़र ले लें 427। ठीक है, अब इसको आप डिवाइड करें। अब देखें जो है 427 और ये 1100 है, तो अगर आप इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो फिर इसके करीब जा सकता है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई हम यहाँ पे करके देख लेते हैं 427 को 2 के साथ। ठीक है, ये आपका रफ वर्क है। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करें ना तो 7 2 टाइम आपके पास वैल्यू आ जाएगी 14, 4 लगा 1 कैरी, 2 2 टाइम 4 1 ऐड करें 5 आ जाएगा, 4 2 टाइम 854 आ जाएगा। सो 854 आपके पास आ गया है 2 टाइम मल्टीप्लाई करने से। अब 9 में से 4 आप माइनस कर दें तो वैल्यू आ जाएगी 5 में से 5 करें 0 आ जाएगा। अब 11 में से 8 को आप माइनस करें तो वैल्यू आ जाएगी 3। तो 305, ये स्मॉलर ये ग्रेटर, इसको अंदर रख लेंगे 427, ये 1 के साथ ही आएगा तो 305 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब यहाँ से इसको माइनस करेंगे, 7 में से 5 माइनस किया 2 में से 0 माइनस करें 2, 4 में से 3 माइनस करें 1। अब ये स्मॉलर हो गया ये ग्रेटर, इसको एज अ डिविडेंड ले लेंगे 305, इसको भी आप जस्ट 1 टाइम ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो 122 है और ये 305 है। अब 2 टाइम करके देख सकते हैं, हो सकता है ये 122 को 2 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करें 2 टाइम 4 2 टाइम 4 टू 1 टाइम 244 आ सकता है। सो हम यहाँ पे ले लेंगे 244, कितनी बार करके आया है 2 टाइम। 5 में से 4 माइनस करें 1 आ जाएगा, यहाँ से 3 है, 3 में से 1 का 10, 10 में से 4 माइनस किया 6 आ जाएगा, इधर रिमेनिंग 2 रह गया, 2 में से 2 माइनस करें 0 आ जाएगा, 61 आ गया। अब ये 122 ग्रेटर है, इसको हम यहाँ पे रख लेंगे। अब देखिए 61 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 122 आ जाता है, तो 61 को 2 से मल्टीप्लाई करें 122 आ गया, रिमाइंडर आ गया आपके पास 0। अब आपने क्या करना है, ये डिवाइज़र है जिसने इसको कम्प्लीटली डिवाइड किया, तो इसको आपने नेक्स्ट वैल्यू दोनों वैल्यूज़ के लिए एज अ डिवाइज़र ले लेना है। 61 को नेक्स्ट दोनों वैल्यू के लिए एज अ डिवाइज़र ले लेंगे। ठीक है, तो आप 61 यहाँ पे राइट करें। अब थर्ड वैल्यू थी 1281, इसको यहाँ पे राइट करें। अब देखें फर्स्ट 3 डिजिट के साथ ही लेंगे, ये 2 डिजिट हैं, 2 टाइम मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 122 आ जाएगा। सो हम इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 120 है, इसमें 122 माइनस करें 6 आ जाता है और ये नीचे ले आए मूव कर लें 61। अब आपको पता है कि 61 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 61 आ जाएगा। ठीक है, इस वे में यहाँ पे 0 आ गया। अब इसने इसको डिवाइड कर दिया। अब आपने इसी 61 को एज अ डिवाइज़र ले लेना है फोर्थ वैल्यू के लिए, जो फोर्थ नंबर पे आपको वैल्यू दी गई थी 3416। यहाँ पे हम लिखेंगे 3 4 1 एंड 6। ठीक है, इसके लिए अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें आपके पास जो वैल्यू है ना 61 है, तो 41 है, तो इसके करीब जाने के लिए आप 61 को 4 या 5 के साथ मल्टीप्लाई करके हम देख लेते हैं। यहाँ पे इसको 5 के साथ करके देख लेते हैं। 61 को 5 के साथ करके देखें तो यहाँ पे देखें 5 1 टाइम 5, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू आ जाएगी 30, तो 305 आ जाएगा आपके पास। फर्स्ट 3 डिजिट
फाइव टाइम मल्टीप्लाई करके आया आपके पास, ठीक है। आप इसको हाफ माइनस कर लेंगे, ठीक है। 6 को आप पहले 3, ये 0 हो जाएगा यहाँ से, देखिए 11 में से आप 5 को अगर माइनस करते हैं तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 6, ठीक है। यहाँ से आपने कैरी ले लिया था तो रिमेनिंग आ गया 3 में से 3 माइनस किया 0 आ जाएगा, ठीक है। और ये 6 जो है, ये वाला 6 आप नीचे ले आए तो 366 हो गया। अब आप देखें 366 है आपके पास वैल्यू, तो यहाँ पे आपके पास 61 है, तो 61 को जब हमने 5 के साथ किया था 305 आया था। अगर हम इसको 6 के साथ कर लें, 61 को अगर हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करें, 1 टाइम 6 टाइम आपके पास 36 आ जाएगा, तो ये कंप्लीट आ जाता है। तो हम इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 366, रिमाइंडर आ गया 0। अब देखें ये ऐसा डिवाइडर है जिसने आपकी तीनों वैल्यू को डिवाइड किया है कम्प्लीटली और रिमाइंडर 0 आया। सो ये जो 61 है इसको हम राइट कर लेंगे एज आ HCF। सो HCF हमारे पास इस क्वेश्चन का आ गया है ACF इज़ इक्वल टू 61, ठीक है। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।